बड़ी खबर मुरैना से, जहां जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराजपुरा निवासी पवन राठौर ने भी दम तोड़ दिया है। इससे पहले इलाज के दौरान ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में 2 और मुरैना के विलयापुरा गांव में जिला अस्पताल लाए गए 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं कल तक 14 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी। शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस अब लगातार दबाव बढ़ा रही है। आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी रखा गया है। इनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लगातार दबिश दे रही है। वहीं राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और आज एक बैठक इस पूरे मामले पर कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, सीएस, डीजीपी, सीएम के प्रमुख सचिव और गृह विभाग के प्रमुख सचिव मौजूद रहेंगे। ओएसडी मकरंद देवस्कर, जनसंपर्क विभाग के आयुक्त सुदाम खांडे समेत कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल रहेंगे। इस बैठक में जहरीली शराब के खिलाफ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस मामले में कांग्रेस ने अपनी जांच टीम बनाई है, जो कि जांच के बाद पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को रिपोर्ट सौंपेगी। टिमनी के कांग्रेस विधायक भी घटना स्थल पहुंचे हैं और मृतक के परिजनों से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। चलो तो मुरैना से ये बड़ी खबर, जहां जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 लोगों की मौत पहले हुई थी और आज 5 लोगों की मौत हुई है। इस तरह जहरीली शराब पीने से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब, भारतीय जनता पार्टी का सब दिख रहा है ना ये कार्य। आदरणीय कमलनाथ जी ने शुद्ध के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा था वो यही तो था कि जहाँ ये चीज़ें चल रही थी वो रुक नहीं थी। अब माफिया फ्री हैं, घूम रहे हैं आराम से। तमाम चीज़ें रुक जाती हैं, ये चीज़ में रुकनी चाहिए ना, जिससे जनता को आज ये इन परिवारों का क्या हाल होगा। चलिए, तो लगातार जो जहरीली शराब पीने से मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है। अब 19 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है। किस तरह से सरकार ने इस पूरी मामले को गंभीरता से लिया, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, इस पर हमारे साथ 2 संवाददाता नवीन और सत्येंद्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले सत्येंद्र, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। कल तक 14 था, लेकिन आज 19 लोगों की अब तक इस जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हो चुकी है। किस तरह से इस पूरे मामले को प्रशासन गंभीरता से ले रहा है, क्या कुछ कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले में हो पाई है? अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन जिस तरीके से अगर गंभीरता से कार्रवाई करता तो कहीं न कहीं माफियाओं को जिस तरीके से भू माफिया और तमाम सारे लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन अगर शराब माफियाओं की बात की जाए तो ना तो अभी तक प्रशासन ने किसी की, पुलिस ने कोई गिरफ्तारी कर पाई है, ना कि अभी जिस तरीके से जो शराब माफिया उनके घर तोड़ने चाहिए या तमाम सारी जो कार्रवाइयां होनी चाहिए वो नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने 10-10 हजार का 7 लोगों पर इनाम घोषित किया है। इस तरीके से कहा जाए तो लकीर से फकीर पीटने वाली कहानी साफ तौर से देखने को मिलती है। अगर ठोस कार्रवाई होती तो माफियाओं की गिरफ्तारी हो पाती थी, लेकिन अभी तक ना तो किसी माफिया की गिरफ्तारी हो पाई है। जिस तरीके से विपक्ष साफ तौर से हमला बोलता चल, उज्जैन का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद उज्जैन में तत्काल प्रभाव से कलेक्टर एसपीओ पर बड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन मुरैना में आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? मुरैना में क्या परेशानी आ रही है? अब तक जिस तरीके से सीएम सख्ती से बात कर रहे थे माफियाओं पर कार्रवाई होगी और माफियाओं पर लगातार कार्रवाई जारी है, तो मुरैना में ये कार्रवाई ये देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि छोटे लेवल की अगर बात की जाए कार्रवाई की, तो जिसके थाना प्रभारी को हटाया जाता है, पीठ के जो आरक्षक है उनको हटाया जाता है और साथ में 2 जो आरक्षक थे उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन अगर अधिकारियों की बात की जाए तो संबंधित इसमें तो एसडीओपी भी साफ तौर से वो आते हैं, एसडीओपी का भी क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात जो होती है पुलिस अधीक्षक की इसमें एक अहम भूमिका रहती है, चूंकि जिले के कप्तान पूरा जिले का क्या गतिविधियां होती हैं ये सारी जानकारी रहती है, कहाँ तस्करी होती है, लेकिन इन किसी को भी इस मामले में जानकारी नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं दोषी तो ये लोग भी इस पूरे मामले में पाए जाते हैं कि जब अगर थाना प्रभारी दोषी है तो थाना प्रभारी के साथ साथ ये लोग भी सभी दोषी पाए जाते हैं। सत्येंद्र, यहाँ पर अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, इसे लेकर अब सवाल यहाँ पर उठ रहा है। हमारे साथ बने रहिएगा। नवीन का रुख करेंगे। नवीन, जिस तरह से जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हुई है, सरकार ने निश्चित रूप से इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। हाई लेवल मीटिंग उन्होंने आज बुलाई है, क्या कुछ निर्णय इस मीटिंग में लिए जा सकते हैं?
देखिए, मुरैना में जहरीली शराब पीने से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आपात बैठक कॉल की है। 11 बजे से बैठक शुरू होनी है। इसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी होंगे, गृह विभाग के एसीएस, तमाम अफसर मौजूद होंगे और माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ा फैसला ले सकते हैं। शुरुआती तौर पर जो जाँच हुई है उसमें सिर्फ टीआई पर गाज गिरी है, एक आबकारी अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, लेकिन कई सारे बड़े लोग इसमें बचे हुए हैं और कांग्रेस विधायक दल आज मौके पर मौजूद है। लगातार वो अपनी तरफ से अपनी पार्टी के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और जिस तरीके से ग्रामीणों ने भी शिकायत की थी कि इस अवैध फैक्ट्री की जानकारी एसपी को भी थी, इस अवैध फैक्ट्री की जानकारी कलेक्टर को भी थी, बावजूद इसके अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, बड़े अफसरों पर गाज नहीं गिरी है। शुरुआती दौर में सिर्फ छोटे अफसरों पर कार्रवाई हुई है। इसको लेकर भी नाराजगी है। कांग्रेस भी लगातार भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि बड़े अफसरों पर सरकार कार्रवाई नहीं करना चाह रही, छोटे अफसरों पर सिर्फ कार्रवाई करके खाना पूर्ति मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार कर रही है। माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बैठक ले रहे हैं इस वक्त सीएम हाउस में, उसमें कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, कुछ बड़े अफसरों पर गाज गिर सकती है। निश्चित रूप से नवीन, उम्मीद यही की जा रही है जिस तरह से आपात बैठक बुलाई गई और इस बैठक में कोई कड़े निर्णय यहां पर लिए जा सकते हैं और बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा सकती है। तो हमारे साथ बने रहेगा। एक बार फिर से सत्येंद्र के पास चलते हैं। सत्येंद्र, कब से यहां पर जिस कंपनी में ये शराब बनाई गई है, कब से यहां पर यह संचालित हो रही थी और जिस तरह से लगातार यह बात निकलकर सामने आ रही कि जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार इसकी शिकायत प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और यही वजह है कि अब तक 19 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। आखिर इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन होगा? साफ तौर से कहा जाए तो जिस तरीके से ग्रामीण लगातार शिकायतें करते आ रहे थे, सीएम हेल्पलाइन हो या पुलिस अधीक्षक से लेकर मुख्यमंत्री तक ग्रामीणों ने शिकायत की है और जो तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, सभी से ग्रामीणों ने बराबर शिकायत की थी और 2 से 3 साल से ये जो अवैध शराब का कारोबार में जो 7 लोगों के नाम आए हैं, ये 2 से 3 साल से ये शराब का कारोबार कर रहे थे और कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि जो ये नकली, जिस तरीके से पुलिस बराबर दावे करती है कि आंकड़े भी दिखाती है कि ये ओपी पे कार्रवाई की है या अवैध शराब पर कार्रवाई की है, लेकिन अगर वो आंकड़ों की बात की जाए तो सिर्फ वो आंकड़ों में सिमट के रह जाता है। ये जिस तरीके के माफिया हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। जब लंबे समय से इसकी शिकायत की जाती है, सीएम हेल्पलाइन तो एक जिस तरीके से कहा जाए तो सरकार का एक अहम हिस्सा माना जाता है। जिस पर कोई शिकायत की जाती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय है। सत्येंद्र, अब कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी और उसके बाद देखते हैं कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। आप दोनों नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। ने एक बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री निवास में। 11 बजे उच्च स्तरीय बैठक होगी। जहरीली शराब के खिलाफ महत्वपूर्ण निर्णय इस पर लिया जा सकता है, जिसमें सीएस, डीजीपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुरैना में जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की मौत हुई और इस मामले में अब मुख्यमंत्री एक हाई लेवल की मीटिंग करने जा रहे हैं। नवीन सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, जिस तरीके से मुरैना में पूरा घटनाक्रम सामने आया, बड़ी कार्रवाई नहीं होने की बात सामने आ रही थी, अब मुख्यमंत्री अगर बैठक लेते हैं तो क्या कुछ तय हो सकता है बैठक में? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 बजे एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, गृह विभाग के सचिव, गृह विभाग के एसीएस राजेश राजौरा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा समेत तमाम अफसर और मंत्री मौजूद रहेंगे। और इस बैठक के पीछे का जो एजेंडा है वो है मुरैना में जहरीली शराब की वजह से दर्जनों लोगों की मौत होना। और इसकी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस घटना को लेकर बेहद नाराज हैं और बेहद संजीदा भी हैं और इसलिए आनंद फानन में ये आपात बैठक कॉल की गई है। क्योंकि घटना कल हुई थी और अब तक तकरीबन 15 लोगों की मौत हो चुकी है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बैठक कॉल की है और सभी 11 बजे के आसपास बैठक शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इस जहरीली शराब के मामले में एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि इसको अभियान के तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में जहरीली शराब और अवैध शराब की जो फैक्ट्रियां हैं उसके खात्मे को लेकर एक बड़ा अभियान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छेड़ सकते हैं। इसकी फिलहाल खबर मिल रही है। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि अभी जो शुरुआती तौर में कुछ छोटे अफसरों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जो बैठक कॉल की है, इस बैठक में पूरी रिपोर्ट उनको दी जाएगी किस तरीके से घटनाक्रम हुआ और जो जांच दल गया था उस जांच दल ने क्या पाया, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रिपोर्ट होगी आज। और उसके बाद माना जा रहा है कि कई बड़े अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। चलिए नवीन, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे रेट लेंगे इस जानकारी के लिए। बहुत